झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर भी मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द की। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। ब्रिटिश साहित्यकार सामंता हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में तीसरे T20 मैच में भारत के साथ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 15 जिलों की 43 सीट पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। राज्य में लगभग 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। विधानसभा चुनाव से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं झारखंड में अपने संवाददाता के लाल के पास। जी के लाल, राज्य में इस बार पिछली बार की तुलना में मतदान प्रतिशत कैसा रहा? लवलीन, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके मुकाबले इस बार मतदान का प्रतिशत अधिक रहा। 1% से अधिक है मतदान। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि जो अंतिम फिगर आएगा उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, तो अधिक रहा। और खास बात ये रही कि नक्सली इलाकों में वोट बहिष्कार के बावजूद मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक बात मैं ये कहूँ कि नक्सल प्रभावित खरसावां में सबसे अधिक 77% से अधिक वोट रिकॉर्ड किया। यहाँ की ये भी खास बात रही कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिकांश संख्या में वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले। एक नक्सल प्रभावित पूर्वी सिंहभूम के कोटका विधानसभा क्षेत्र का एक गांव लखैया डी है, जहां 100% मतदाता ट्राइबल है। पहले यहाँ के लोग वोट डालने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाते थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने उनके गांव में ही मतदान केंद्र बनाया, जहां लगभग 80% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। और ये कहीं से भी कोई हिंसा की खबर नहीं है। खास बात ये भी रही कि शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में मतदान का प्रतिशत अधिक रिकॉर्ड किया गया। जी के लाल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव हुआ। इसमें राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2 और केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय में एक सीट शामिल है। बिहार उपचुनाव से संबंधित अधिक जानकारी के लिए चलते हैं पटना में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय के पास। जी धर्मेंद्र, राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर आज कितना मतदान हुआ? जी लवलीन, बिहार में आज सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। और जहां तक प्रतिशत की बात करें तो लगभग 53% वोटिंग दर्ज की गई है। सबसे अधिक बेलागंज में 56% मतदान हुआ है। अन्य 3 क्षेत्रों का हाल देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में वोटिंग का प्रतिशत यहाँ फिर से कम रहा है। बेलागंज के बाद कैमूर जिले की रामगढ़ सीट ऐसी रही जहाँ सबसे अधिक वोटिंग दर्ज की गई है। मतदान का विश्लेषण करें तो जो वोटर्स अपैथी होती है उसका असर 3 विधानसभा क्षेत्रों में देखा गया है और इन क्षेत्रों में जो वोटर टर्नआउट है काफी गिरा है। जी लवलीन, धन्यवाद धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। झारखंड में दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी दलों के नेता मतदाताओं तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में देवघर जिले के सारठ और गोड्डा में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार विकसित झारखंड के निर्माण और राज्य को भारत का अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने घुसपैठ और इसके कारण संथाल इलाकों में कम होती जनजातीय आबादी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पहले चरण के चुनावों में मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा था। पहले कांग्रेस, फिर आरजेडी और जेएमएम, इन दलों ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक राज किया है। लेकिन आपको इन्होंने दिया क्या? इन्होंने संथाल परगना को सिर्फ पलायन दिया है, गरीबी दी है, बेरोजगारी दी है।
झामुमो नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार जनजातीय समुदाय और गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही है। महंगाई बढ़ा करके आसमान पहुंचा दिया, महंगाई घटाने का नाम नहीं ले रहा। आज स्कूल कॉलेज का किताब कलम दाल रोटी चावल सब्जी सब महंगा। महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें गैस सिलेंडर 450 टका में मिलता था। इस बीच राजद, आजसू और वामपंथी दलों के नेताओं ने भी राज्य भर में चुनाव प्रचार किया। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर भी इसी दिन मतदान होगा। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले जिले के दोंडाईचा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो SC, ST और OBC समुदायों के आरक्षण कोटा की रक्षा करेंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाने को लेकर NDA सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसानों से झूठे वादे करने के लिए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। अब MSP जो है 4,892 रुपए है, वो भी किसानों को नहीं मिल रहा। अब किसान कम दाम में वो बेच रहे हैं और परेशान हैं। शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे ने भी सावंतवाड़ी में एक रैली को संबोधित किया। राकांपा नेता शरद पवार ने पुणे के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां की। विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी के लिए विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी देंगे महाराष्ट्र की ओवड़ा माझीवाड़ा विधानसभा सीट की। ओवड़ा माझीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र ठाणे जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 2009 में स्थापना के बाद से ही ये शिवसेना का गढ़ रहा है और वर्तमान विधायक प्रताप सरनाईक गठन से लेकर अब तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। शिवसेना के विभाजन के बाद प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का साथ दिया और इस बार वे शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनावी मैदान में हैं। इस बार उनका मुकाबला शिवसेना UBT के नरेश मणेरा और मनसे के संदीप पाचंगे से होगा। अब देखना ये है कि ओवड़ा माझीवाड़ा के 5,45,000 से अधिक मतदाता अपना पैटर्न बरकरार रखेंगे या किसी नए प्रतिनिधि को चुनेंगे। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने बिहार के दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के साथ इन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये केंद्र यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ये 18 जन औषधि केंद्र बिहार के समस्तीपुर स्टेशन, उत्तर प्रदेश के ललितपुर, बादशाहनगर तथा बरेली शहर, त्रिपुरा के अगरतला, राजस्थान के दुर्गापुर, बाड़मेर और फालना, तमिलनाडु के नागरकोइल जंक्शन और तंजावुर में शुरू होंगे। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के 50 केंद्रों की शुरुआत की जा चुकी है। हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी। इसके साथ ही न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव नियुक्ति, वेतन भत्ता, शक्तियां, विशेषाधिकार और संशोधन अधिनियम 2006 को भी निरस्त कर दिया। ये नियुक्तियां इस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और BC नेगी की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मुख्य संसदीय सचिवों को दी गई सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष जनवरी में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी। सरकार इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष मेले की थीम 2047 में विकसित भारत है। इस वर्ष का फोकस राज्य झारखंड है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, संस्कृति और राजनयिक मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने परस्पर हित के क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद SPC की राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक की भी सह अध्यक्षता की। ब्रिटेन की लेखिका सामांथा हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। ये पुरस्कार उन्हें अंतरिक्ष पर आधारित उनके पहले उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। ऑर्बिटल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के दल की कहानी है जो दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से दर्शाती है। ये ब्रिटेन में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। उनका नाम कल शाम लंदन के ओल्ड ब्लिंकसेट में एक समारोह में घोषित किया गया। सामांथा हार्वे 2019 के बाद ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। उन्हें इसके लिए 50,000 पाउंड मिलेंगे। लेखिका ने यह पुरस्कार पृथ्वी और शांति के लिए काम करने वाले सभी लोगों को समर्पित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा है कि सरकार गेमिंग, एनिमेशन और मनोरंजन क्षेत्र में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। The Indian Institute of Creative Technologies is going to be a very important pillar for not just supporting the skills requirement of the industry, but at the same time it will act as an accelerator and an incubator for allowing some of these individual innovators to become startups and enterprises of the future. हैदराबाद में इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन दिवस पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत काम करेगा, जिसमें 52% फिक्की तथा CII और 48% भारत सरकार की हिस्सेदारी होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कार्यपालिका व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनके अपराध का निर्धारण करने में न्यायपालिका के रूप में काम नहीं कर सकती। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायालय ने कहा कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमाना समझा जाएगा। सेंचुरियन में मेजबान दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 5 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए हैं। 4 मैचों की श्रृंखला में अभी दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। PV सिंधु जापान कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अगले दौर में कल सिंधु का सामना कनाडा की मिचेल ली से होगा। मिचेल के खिलाफ सिंधु ने अब तक 10 मैच जीते हैं, जबकि 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उधर लक्ष्य सेन सिंगल्स के पहले ही दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 66% मतदान दर्ज किया गया। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर भी मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द की। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। ब्रिटिश साहित्यकार सामांथा हार्वे ने वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में तीसरे 2020 मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।